स्प्रिंग है ना, यही था, ठीक है ना। टू ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग, द कॉम्बिनेशन इज सस्पेंडेड। कॉम्बिनेशन जो है, द कॉम्बिनेशन इज सस्पेंडेड at rest from a string attached to the ceiling, है ना, attached to the ceiling, ठीक है बच्चों, from a string attached to the ceiling, ठीक है, ओके। The string breaks suddenly, immediately after the string breaks, immediately, है ना, after the immediately after the string breaks, immediately after the string breaks, what is the initial downward acceleration initial downward acceleration of the, what is the initial downward acceleration of the upward block? What is the initial downward acceleration of the upward block? है ना, initial downward acceleration of the upward block of the upper block. What is the initial downward acceleration of the upward block of the upper block, है ना। अच्छा देखो बच्चों, बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर मैं इफ आई डिस्कस अबाउट एम, ठीक है ना, अगर हम इक्विलिब्रियम में ना, दोनों ब्लॉक जो है वो इक्विलिब्रियम में है। जब दोनों ब्लॉक में बोल रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम में है, तो सबसे पहला तो एक ब्लॉक है एम, उसका वेट जो है mg लगेगा नीचे, तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा ऊपर, है ना। अगर ये मास m है, मास m का वेट लग रहा है नीचे, तो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है ऊपर। तो स्प्रिंग फोर्स के एक्स जो है ना, स्प्रिंग फोर्स के एक्स, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है ऊपर, है कि नहीं। तो अगर, है ना, मास m है, उसका एक मतलब, है ना, उसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, तो उसका वेट लग रहा है नीचे, स्प्रिंग फोर्स लगेगा ऊपर। क्यों स्प्रिंग फोर्स लगेगा ऊपर? बेसिकली जब ये मास को सस्पेंड करेंगे, है ना, जब ये मास को सस्पेंड करेंगे, तब ये मास थोड़ा नीचे जाएगा,
जब ये मास थोड़ा नीचे जाएगा तो उसमें एक ना एक्सटेंशन आएगा, तो है ना ये स्प्रिंग में थोड़ा एक्सटेंशन आएगा के एक्स। जब स्प्रिंग में एक्सटेंशन आ रहा है के एक्स, तब रिस्टोरिंग फोर्स जो है ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सटेंशन, रिस्टोरिंग फोर्स लगता है ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सटेंशन। बच्चों समझ में आ रहा है सबको? बच्चों ये बात सबको समझ में आ रहा है अभी? सर है ना? Yes, sir. बेसिकली मास m जो है, अगर हमने उसको सस्पेंड किया है, एक ब्लॉक ऑफ मास है उसको हमने सस्पेंड किया है, अपने वेट की वजह से वो नीचे जाएगा। जब वो नीचे जाएगा तो उसमें ना स्प्रिंग में खींचाव आएगा। जैसे जैसे मास m नीचे जाएगा स्प्रिंग में खींचाव आएगा। जो स्प्रिंग में खींचाव आ रहा है ना, तो स्प्रिंग फोर्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है kx, है ना। स्प्रिंग फोर्स मतलब रिस्टोरिंग फोर्स आता है ना, जो कि स्प्रिंग को है ना अपने ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। दैट इज द रिस्टोरिंग फोर्स इन द स्प्रिंग, ठीक है ना, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। इन इक्विलिब्रियम restoring force of spring is equal to the weight of the block, है ना। in equilibrium restoring force of in equilibrium में क्या होता है ना, restoring force in equilibrium, restoring force है ना of spring on the block is equal to weight of the block, is equal to weight of the block। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक इज इक्वल टू वेट ऑफ द ब्लॉक। तो वो ब्लॉक के वेट के बराबर होता है ना, mg इज इक्वल टू kx। ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट क्या होता है, सर आप क्या हो गया बेटा? नहीं आ रहा। मेरा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है? आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। यस सर। ये जो मतलब साथ नहीं आ वॉइस रहा है क्लियर। अरे क्या करे आपकी वॉइस बच्चों ना, लो ये है। जो 7 बजे का टाइम है ना, इसमें नेटवर्क बहुत गड़बड़ रहता है ना। ये पूरा पीक आवर्स है ना, सब लोग इसी टाइम में नेट यूज कर रहे होते हैं, है ना। हर जगह पर इसी टाइम में ऑनलाइन क्लास चलता है, तो ये ऑनलाइन क्लास का पीक टाइम है। इसके वजह से वॉइस क्लियर नहीं हो पाता है। The reason why my voice is not clear, let's see now what happens। क्लियर है सर। Hello students, am I audible now? यस सर। यस सर। अभी आ रहा है मेरा आवाज ना? यस सर। यस सर। ओके, तो बेसिकली क्या होता है बच्चों,
in equilibrium restoring force of spring on the block is equal to weight of the block, है ना, is equal to weight of the block. Is equal to weight of the block. ठीक है ना? ओके, तो in equilibrium restoring force, my voice is coming now. Yes, Yes, sir. sir. Coming, but it's low. It's low. Yes, sir. It is low. Yes, sir. Now is it high? Now अभी अभी Yes, sir. अभी मैं अभी ठीक है बहुत सर. जोर से बोल रहा हूँ अभी. अच्छा ठीक है, अभी मैं बहुत जोर जोर से बोलूंगा, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है ना, रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग इज इक्वल टू वेट ऑफ द ब्लॉक. तो ब्लॉक का जो वेट है ना, उसको जो स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स है वो बैलेंस कर लेता है इक्विलिब्रियम में, है ना? ये समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब ये जो आवाज सुनाई दे रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके देन फिर मान लो यहाँ पे ये 2m ब्लॉक है. 2m ब्लॉक के ऊपर क्या क्या फोर्स आएगा? ऊपर स्प्रिंग का टेंशन फोर्स है. 2m ब्लॉक में ऊपर है स्प्रिंग, उसका टेंशन फोर्स है. और क्योंकि स्प्रिंग में खिंचाव आ रहा है तो स्प्रिंग जो रिस्टोरिंग फोर्स है ना, ऐसे लगाएगा 2m के ऊपर, है ना, नीचे की तरफ. ठीक है ना बच्चों? बेसिकली क्या है बच्चों, है ना बच्चों, बेसिकली क्या है ना, ये जो ब्लॉक है ना, ये जो मतलब बेसिकली ये जो ब्लॉक है ना, जो मास जो 2m है ना, जो m ब्लॉक है वो स्प्रिंग को खींच रहा है. तो स्प्रिंग क्या कर रहा है? 2m को खींच रहा है. तो जब स्प्रिंग 2m को खींच रहा है तो वही रिस्टोरिंग फोर्स जो है टू मतलब स्प्रिंग का, वो 2m के ऊपर वो नीचे की तरफ आ रहा है. प्लस प्लस क्या हो रहा है कि ये जो 2m है इसका वेट जो है ये नीचे लग रहा है. इसका वेट जो है ये नीचे लग रहा है ना? तो when string is cut, है ना, टेंशन इक्वल टू 0. T equal to 0 when T is equal to 0 when string is cut. है ना? When string is cut, when string is cut, the tension force of the block on string, the tension force of block on of string, the tension force of string on block will vanish. जो स्ट्रिंग का जो टेंशन फोर्स है ब्लॉक के ऊपर, वो वैनिश कर जाता है ना. Hence नेट फोर्स है ना,
2mg plus kx is equal to mass into acceleration, है ना? Just after the string is cut. Just after the string is cut. Just after the string is cut. ना string को cut करने के बाद ये नेट फोर्स आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है कि नहीं बच्चों? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है नेट फोर्स, है ना? तो 2mg kx का वैल्यू कितना है? kx का वैल्यू कितना है? kx इज इक्वल टू mg है ना? यहाँ पे kx इक्वल टू mg है इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में रिस्टोरिंग फोर्स है ना, वेट को बैलेंस करता है। तो implies I can say that 2mg plus mg is equal to 2m into a, है ना? implies, ठीक है ना? implies 3mg is equal to 2m into a, मास को कैंसिल कर लो, that implies acceleration is equal to 3g by 2। तो इसका मतलब है acceleration is 3g by 2 downwards, ना? तो इसका मतलब है acceleration of the block is 3g by 2 downwards, hence acceleration of the block is 3g by 2 downwards। Of upper block, hence acceleration of upper block is 3g by 2 downwards just after the string is cut। स्ट्रिंग को काटने के थोड़ा देर बाद, जस्ट आफ्टर, है ना? स्ट्रिंग को काटने के थोड़ा बाद, है ना? इसका नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा 3g by 2। ठीक है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना? ये समझ में आ गया सबको? ये समझ में आ गया तो ना फिर नेक्स्ट और Yes, क्वेश्चन sir. करते हैं बच्चों। लेट अस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन आफ्टर दिस, है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखो बच्चों, ब्लॉक M1 है,
ये सपोर्ट है, ठीक है ना। A system of two weights with masses M1 and M2 are connected with weightless spring as shown in figure. The system is resting on the support S. Find the acceleration. Each of the weights just after the support S is quickly removed. ठीक है ना। एक सपोर्ट तो इनका इंडिविजुअल का है ना, इनका इंडिविजुअल का एक्सेलरेशन निकालना है। इंडिविजुअल ना दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। देखो बच्चों, सपोर्ट को जैसे हम रिमूव करते हैं, है ना, रिमूव करते ही इंडिविजुअल ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड आउट करना है ना, जस्ट आफ्टर द सपोर्ट इज रिमूव। देखो बच्चों, होता क्या है कि स्प्रिंग में कुछ कॉम्प्रेशन आएगा, मान लो स्प्रिंग में कुछ कॉम्प्रेशन आ जाएगा, मान लो स्प्रिंग में दोनों तरफ जाके ना कुछ कॉम्प्रेशन आ गया x, ठीक है, लेट्स से there is some compression in the spring which is equal to x. यहाँ पे कितना है, what is the mass here? The mass here is m2, ठीक है ना। Then what is the mass here? The mass here is m1, ठीक है। ठीक है ना बच्चों, ठीक है। देखो अब क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन है, ठीक है ना, x मान लो स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन है, मतलब फॉर कॉम्प्रेशन मान लो स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो गया। अगर स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो गया तो ऊपर वाले ब्लॉक में रिस्टोरिंग फोर्स के x ऊपर की तरफ होगा,
और नीचे वाले ब्लॉक में रिस्टोरिंग फोर्स के एक्स नीचे की तरफ होगा, ठीक है ना। ऊपर वाले ब्लॉक में रिस्टोरिंग फोर्स के एक्स ऊपर की तरफ, नीचे वाले ब्लॉक में रिस्टोरिंग फोर्स है ना के एक्स जो है वो नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होगा, इनिशियली if I draw the free body diagram, initial FBD है ना, मैं अगर इनिशियल फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो मान लो यहाँ पे ये जो मास m1 है, ये जो मास m1 है बच्चों, ऊपर का मास, इसका जो वेट है वो एक्ट करता है नीचे m1g, और जो स्प्रिंग फोर्स है वो एक्ट करता है ऊपर kx, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद उसके बाद क्या है, यहाँ पे मास m2 है, तो मास m2 का जो वेट है वो होगा m2g नीचे, है ना। उसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स है नीचे kx, ठीक है ना। और फिर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आता है ऊपर n। ये इनिशियल फ्री बॉडी डायग्राम है, समझ में आया। इनिशियल फ्री बॉडी डायग्राम है, मैं ना इनिशियल फ्री बॉडी डायग्राम बनाया मास m1 और मास m2 का। m1 का वेट लग रहा है नीचे, और कंप्रेशन जो स्प्रिंग का कंप्रेशन हो रहा है ना, उसकी वजह से ना स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स जो है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कंप्रेशन, मतलब ऊपर की तरफ लगेगा मास m1 में, और वही रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो मास m2 में नीचे की तरफ लगेगा, है ना, ठीक है ना बच्चों। बेसिकली मैं स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट फिर से बता देता हूँ, मैं बच्चों तुम लोगों को स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट है ना थोड़ा थोड़ा अच्छे से फिर से बता देता हूँ, है ना। कि स्प्रिंग मान लो ये स्प्रिंग है, इसका नेचुरल लेंथ अगर L0 है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होगा, अगर स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करते हैं, इफ वी कॉम्प्रेस द स्प्रिंग बाय x, अगर हम स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करते हैं बाय x, ठीक है ना, बेसिकली अगर हम स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करते हैं बाय x, तो उसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स लगता है kx, तो उसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स लगता है kx दोनों तरफ से, ठीक है ना, स्प्रिंग कॉम्प्रेस होने से, ठीक है ना। और अगर मान लो मतलब रिस्टोरिंग फोर्स जो है उसको एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, और अगर मान लो स्प्रिंग ऑलरेडी एक्सपैंड हो गया है, तो स्प्रिंग अगर ऑलरेडी एक्सपैंड हो जाता है तो एक्सपेंशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर लगेगा मतलब रिस्टोरिंग फोर्स, दोनों साइड में एक्सपेंशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा उसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स के एक्स, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स जो है उसको कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, है ना। स्प्रिंग अगर कंप्रेस हो रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स उसको एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, तो एक्स है ना, तो हमारा जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो आउटवर्ड लगेगा। और अगर स्प्रिंग है ना एक्सपेंडेड है, अगर स्प्रिंग स्प्रिंग जो है एक्सपैंड हो गया है, तो उसके ऊपर जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसको कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, तो उसके ऊपर जो स्प्रिंग फोर्स है वो उसको कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके
So just after है ना, just after the है ना सपोर्ट इज रिलीज्ड, ठीक है ना। और एफबीडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम फाइनल, फ्री बॉडी डायग्राम फाइनल है ना, फ्री बॉडी डायग्राम एफबीडी है ना, जस्ट आफ्टर द सपोर्ट इज रिलीज्ड, ठीक है ना बच्चों। ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, जस्ट आफ्टर द स्प्रिंग इज रिलीज, ठीक है बच्चों, है ना। अब देखो बच्चों, उससे पहले है ना, इनिशियली तो दोनों इक्विलिब्रियम में है ना, इनिशियली तो दोनों इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स, m1g इज इक्वल टू kx, ठीक है ना। और ब्लॉक m2 के लिए क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू m2g प्लस kx, क्योंकि दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम में है इनिशियली एट टाइम t इक्वल टू 0, तो नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स दोनों के ऊपर होगा, m1g इज इक्वल टू kx, ब्लॉक m1 के ऊपर, ब्लॉक m2 के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, अब नेट अपवर्ड फोर्स इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दैट इज इक्वल टू वेट m2g प्लस kx, दैट इज इक्वल टू वेट है ना, व्हिच इज इक्वल टू m2g प्लस kx, है ना। फ्री बॉडी डायग्राम है ना, जस्ट आफ्टर द सपोर्ट इज रिलीज्ड है ना, फ्री बॉडी डायग्राम जस्ट आफ्टर द सपोर्ट इज रिलीज्ड। तो फ्री बॉडी डायग्राम सपोर्ट रिलीज होने के बाद क्या है कि ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है, ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है ना, ऊपर का जो ब्लॉक है M1, ठीक है ना, जस्ट आफ्टर ये जो ऊपर का ब्लॉक है M1, इसका जो वेट है M1 जी, और स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स सडनली चेंज नहीं होता है ना, सिंस स्प्रिंग फोर्स है ना, फोर्स does not change suddenly, does not change suddenly, वो सडन चेंज नहीं होता स्प्रिंग फोर्स का ना, सडनली है ना, kx equal to m1g just after the support is released, just after the support is released, kx equal to m1g just after the support is released, है ना, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स, ठीक है ना, सडनली चेंज नहीं होता है, तो ये जो kx फोर्स है ना, अपवर्ड है ना, स्प्रिंग फोर्स दैट इज इक्वल टू वेट will not change, है ना, kx equal to m1g just after the support is released, ठीक है ना।
यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। और यहाँ पे आ रहा है kx, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आई कैन से दैट फॉर ब्लॉक M2, तो फॉर ब्लॉक ऑफ मास है ना M2, ठीक है ना, नेट फोर्स F नेट इज इक्वल टू कितना होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हट गया, स्प्रिंग हट गया तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हट गया, सॉरी सपोर्ट हट गया, सपोर्ट हटाने से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हट जाएगा, तो नेट फोर्स विल बी M2G plus kx which is equal to mass into acceleration, implies M2G plus kx का वैल्यू कितना था, M1G के बराबर था, है ना, प्लस M1G is equal to M2A, implies acceleration is equal to M2 plus M1 whole into G by M2, ठीक है ना, implies acceleration is equal to 1 plus M1 by M2 whole into G. ठीक है ना बच्चों। Yes, sir. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. बच्चों ओके ओके बच्चों, ठीक है ना बच्चों। तो आज का क्लास ना बच्चों यहीं पे खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये है स्प्रिंग फोर्स, है ना। हम अगले क्लास से मंडे से हम लोग फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे, विल स्टार्ट फ्रिक्शन फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. या वेलकम वेलकम। Yes, sir. Thank you, हाँ sir. हाँ, Yes, sir. Bye, sir. Thank you, बाय sir. बाय 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 Bye, sir. बाय बाय, वेलकम वेलकम।